पहले ढाई ढाई साल का फार्मूला और उसके बाद छत्तीसगढ़ के कप्तान के बदलाव की चर्चा, और उसके बाद रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर का जो है दौड़ चलती रही। उसमें चाहे नेता हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सभी दिल्ली और रायपुर के बीच जाते रहे। लेकिन अंतिम में जब सभी एक साथ विधायक मंत्री दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से फिर रायपुर आए, इस बीच क्या क्या देखने को मिला, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल जी। उनसे जानते हैं कि आखिर जब वो रायपुर में थे, रायपुर से दिल्ली जाने के लिए क्या संदेशा मिला था, फिर दिल्ली में क्या हुआ, पूरे समीकरण में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक जब यह समीकरण चल रहा था दिल्ली और रायपुर में, उस दौरान सभी विधायक और मंत्री दिल्ली के लिए कूच की, ऐसा क्या संदेशा मिला था, क्या मैसेज था? देखिए, आलाकमान से ऐसा कोई मैसेज नहीं था। मीडिया के द्वारा लगातार ये बातें आ रही थी कि 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला, या तो बीजेपी के लोग बोले हैं या तो हम लोग मीडिया में इस चीज़ को देखे हैं। और ये पिछले 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो कोरोना की जो वैश्विक महामारी थी, इसके बाद विधायकों को, हमको लगा, सभी साथियों को लगा कि दिल्ली जाना चाहिए, अपने जो वहाँ नेता हैं उनसे मिलना चाहिए। और इसी सिलसिले में सारे लोग दिल्ली गए हुए थे अपने नेताओं से मिलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब माहौल था, परिस्थिति थी, क्या इसके पहले भी जा सकते थे बाद में, लेकिन जब 2.5 साल का फार्मूला था, सीएम साहब पहले दिल्ली गए, फिर लौट के वापस छत्तीसगढ़ आए, उसके बाद फिर वो दोबारा तलब किया गया दिल्ली, और उसके बाद जब एकजुट होकर सभी विधायक गए, इसलिए संशय होता है कहीं ना कहीं हाईकमान से या तो पार्टी स्तर पर या कोई ऐसी जैसे संदेशा मिला था सब एक साथ जाने के लिए, या फिर आप सभी विधायक मिलकर एक साथ चर्चा करके गए थे? देखिए, जब ऐसी कोई बात जब आती है, र्यूमर वाली बात आती है, तो सभी ये सोचते हैं कि जाके हमको अपने नेताओं से मिलना चाहिए। और इसी सिलसिले में जो हमारे प्रभारी महामंत्री हैं एआईसीसी के और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं माननीय पीएल पुनिया जी, उनसे जाके हम मिले और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको यहाँ आमंत्रित किए कि छत्तीसगढ़ में आके 2.5 साल का विकास देखें। 2.5 साल में जो माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, जिस तरह से किसानों के लिए काम हुआ है, जिस तरह से खेतिहर मजदूरों के लिए काम हुआ है, जिस तरह से अभी अकालग्रस्त किसानों को अभी 9,000 रुपये देने की बात है, जो तमाम ऐसी जो बातें हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को एक गमन पथ देके एक पर्यटन के नक्शे में और अपने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की बात हो, तो इन तमाम बातों को हम जाके समझाए, जाके बोले कि आइए हमारे जो नेता हैं उनको लेके आइए, अब कोरोना भी अब कम हो गया है, तो जिससे हम सबका मनोबल बढ़े, जितने विधायक अभी चुन के आए हुए हैं सबका मनोबल बढ़े। ये भी देखा जाता था कि देर रात को जो प्रदेश अध्यक्ष है पीसीसी, उनका बयान आया कि कोई विधायक को नहीं बुलाया गया, ना जाए। उसके बाद पीएल पुनिया जी ने भी ट्वीट करके किया कि किसी विधायक को नहीं बुलाया गया दिल्ली। उसके बावजूद पूरे विधायक एक साथ जाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विधायकों ने की रणनीति के तहत गए थे या फिर पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी बुलावा पार्टी हाईकमान की तरफ से नहीं था। जो भी विधायक गए थे वो स्वेच्छा से गए थे। और जो वर्तमान परिस्थिति में जो लगातार जो एक अस्थिरता की बात आ रही है, जबकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मान लीजिए मीडिया के द्वारा ये हमको बार बार ये बातें आती हैं, या विपक्ष के द्वारा ये बार बार बातें आती हैं, तो उस बारे में भी राजनीतिक चर्चा तो होती है। अस्थिरता कौन ला रहा है? पार्टी के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि बाहर की तो नहीं, पार्टी के अंदर ही दो नेता हैं आपस में कर रहे हैं बयानबाजी। देखिए, दोनों नेताओं की बात करें, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी की बात करें या माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी की बात करें, तो मैंने आज तक अभी तक एक भी बयान में दोनों का नहीं सुना है मैंने, जिसमें एक कोई 2.5 साल का फार्मूले वाली बात हो। हाँ, लेकिन तमाम आप बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा ये आप उनके पेपर में देख सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं, मीडिया लगातार इस बात को उछालती रहती है। तो जब ऐसी कोई अस्थिरता वाली बात नहीं है और ऐसी अगर कोई बात आ रही है, तो उसको भी पूछने का अधिकार है सभी विधायकों को। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो निर्णय है वो राहुल जी के पास सुरक्षित रखा, हाईकमान के पास सुरक्षित रखा है। ऐसा बात क्यों आ रहा है उधर से लौटने के बाद? देखिए, ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विषय है कि उन्होंने क्या बोला है, कौन सा अधिकार सुरक्षित है, कौन से विषय की वो बात कर रहे हैं। अब ये वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, जहाँ तक हमारे छत्तीसगढ़ की बात है, तो आज छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान बढ़ा है, छत्तीसगढ़िया का स्वाभिमान बढ़ा है, छत्तीसगढ़ के किसानों का मान बढ़ा है। अच्छा, अभी आप जैसे दिल्ली से रायपुर से दिल्ली गए, वहाँ पे किस किस से मुलाकात हुई, कितनी देर बैठ के हुई और क्या क्या चर्चा हुई? देखिए, हम लोगों ने माननीय जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया जी, उनसे मुलाकात किए। फिर एआईसीसी में जाके वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पीएल पुनिया जी का आगमन हुआ, सारे मंत्री वहाँ थे
और जो हमारी बातें थी, जो हम बात रखे थे माननीय हमारे प्रभारी जी को, पीएल पुनिया जी को, कि एक बार हमारे नेताओं को यहाँ छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करिए, तो उस आमंत्रण को स्वीकार किए हैं और हमने अपनी बात रखी है और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सद्भावना के साथ में। कहीं कोई विरोध आप नहीं देखे होंगे, कहीं कोई आप ऐसी बात नहीं देखे होंगे जो बातें आ रही हैं कि कोई शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए थे या ऐसी कोई बात करने के लिए गए थे। एक भी आप ऐसा इवेंट बता दीजिए कि विधायकों ने कोई जाके कहीं मीडिया में या कहीं जाके कोई धरना देने वाली बात हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब कप्तान बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं, उसके अलावा बाकी चर्चा आपके हिसाब से? निश्चित रूप से जब ऐसी कोई बात ही नहीं थी और जो हमको चर्चा करना था, जो एक भ्रांति फैली हुई है, जो भाजपा के नेता हों या फिर जिस तरीके की बात आती है, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से जो माननीय हमारे प्रभारी है पीएल पुनिया जी का मंतव्य है कि ऐसा कोई भी 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है और छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी काम करते रहेगी। राहुल गांधी का निमंत्रण मिला है छत्तीसगढ़ आने का? बिल्कुल, सब लोगों ने मिल के प्रभारी पीएल पुनिया जी से हम लोगों ने निवेदन किया था कि हमारे जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ आए, हम सबका मनोबल बढ़ाएं। आप सभी विधायक थे, अलग अलग जहाँ से, अलग अलग प्लेन से गए थे, अलग अलग फ्लाइट से गए थे, लेकिन वापसी एक साथ एक किए हैं। निश्चित रूप से जब हमारे मुखिया स्वयं वहाँ पर थे और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि उनके साथ सब हम लोग वापस आए, तो ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। क्या माना जाए, ये कप्तान और 2.5 साल समाप्त हो गया? देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भाजपा के पास आज मुद्दा विहीन है, ना तो उनके पास किसानों के लिए कोई मुद्दा है, ना तो छत्तीसगढ़ के लिए कोई मुद्दा है, ना तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कोई मुद्दा है, ना तो इनके लिए जिस राजनीति को ये हमेशा पैरोकार होते थे कि भगवान श्री राम का नाम लेके ये हमेशा राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते थे, आज वो मुद्दा भी इनके पास नहीं है। जब माता कौशल्या का इतना बड़ा मंदिर और जो रामगमन पथ को हमने पूरे विश्व, केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के पर्यटन मानचित्र में हमने लाने का जो काम किया है, तो निश्चित रूप से आज इनको समझ में आ गया है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, तो इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तो सरकार को अस्थिर करने के लिए और कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों को उठा के कमज़ोर करने की कोशिश है, छत्तीसगढ़िया को कमज़ोर करने की कोशिश है। लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़िया को सम्मान मिला है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। पहली बार छत्तीसगढ़िया इस बात को लेकर खुश है कि एक किसान मुख्यमंत्री के रूप में एक किसान आज छत्तीसगढ़ में सत्तासीन है। तो निश्चित रूप से जो ये बातें हैं, ये विपक्ष को कहीं ना कहीं नहीं पच रही है, क्योंकि जो इनकी जो प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं पुण्यश्वरी जी, वो भी आके ये चिंता व्यक्त की थी। भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर हुआ था कि हमारे पास अब सब कुछ है, हमारे पास प्रचार तंत्र है, सब तंत्र है, लेकिन हम किसान नेता कैसे लेके आए, हम चेहरा कैसे बना पाए भूपेश बघेल के सामने में, हम कौन सा चेहरा ऐसा लेके आए जिससे छत्तीसगढ़ में हमारी छवि बने। तो ये बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है और इसके कारण ये सब तमाम जो चीज़ें हैं और जो ये बातें हो रही हैं, ये मीडिया में आ रही है। ये तो मानेंगे जो अभी समीकरण हुआ, उससे कहेंगे कि पार्टी को अंदरूनी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिली, जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ पिछले कुछ दिनों में? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। 70 सीटों के साथ में आज 3/4 बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार है। क्या जरूरत है गुटबाजी की? ऐसी कौन सी, देखिए, अगर इस तरीके की बात होती है, अगर हम इतने बड़े मैंडेट के साथ में अगर हम नहीं होते, तो आप भी जानते हैं कि जो ऊपर में बैठे हुए हैं और जो तमाम जो काम होती है अदर राज्यों में, अगर देखेंगे आप, कर्नाटक में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, जिस तरह से एक लोकतंत्र की हत्या की गई है और जिस तरह से पैसा तंत्र जो है चला है भारतीय जनता पार्टी का, उनको पता है कि यहाँ छत्तीसगढ़िया बहुत मजबूत है, सरल है, सीधा है। इसको छत्तीसगढ़ के विकास से मतलब है, छत्तीसगढ़ के मान और सम्मान से मतलब है। तो ये पस्त हो गया है और छत्तीसगढ़ में अस्थिरता नहीं हो पा रही है, तो लगातार इस तरीके की कोशिशें इनके द्वारा की जा रही है। अंतिम में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 2.5 साल और कप्तान बदलने की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा हमारे इधर तो नहीं दिखता हुआ है। और जो कप्तान बदलने की बात है, कप्तान कब बदलता है टीम का अभी विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। आप कप्तान बदल देंगे क्या? जब इतने अच्छे काम टीम कर रही है, टीम भूपेश जब इतना अच्छा काम कर रही है अपने मंत्रियों, अपने विधायकों के साथ में, आज इतना कर्जा माफ़ी से लेके अगर पूरे देश में देखेंगे कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा माफ़ी करने की बात हो, 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात हो, तो लगातार जो इतने स्कोर अगर टीम कर रही है, तो इस समय कप्तान बदलने की आवश्यकता क्या है?
तो ये तो मनेरगढ़ के विधायक जिन्होंने बोला कि आज की परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के कप्तान बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जिस तरह समीकरण बना है, अभी भी जिस तरह से बातें आ रही हैं कि आने वाले समय में कप्तान बदल सकते हैं, ऐसी भी सुर्खियाँ हैं, चर्चाएँ हैं। अब आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ का कप्तान यही रहेगा या फिर नया कप्तान होगा, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।